नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हिंदी बुक से इम्पोर्टेंट कवियों के नाम और उनकी कुछ रचनाएं हमने इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए यह जो हमने जो भी रचनाएं लिया है यहाँ पे वह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह रचनाएं जो भी इस वीडियो में रचनाएँ हैं वह रचनाएँ और कवियों के नाम हर बार एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। जहाँ क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम में भी यह इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2023 यूपी बोर्ड 2023 एग्ज़ाम के लिए यह रचनाएं और कवियों के नाम बहुत ही VVI क्वेश्चन लिए हैं, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यदि आप मुख्य कवि और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे पहली रचना मेरा क्या है, गीत गोविंद का टीका। पहली रचना क्या है मेरा, गीत गोविंद का टीका। तो गीत गोविंद का टीका के रचनाकार कौन हैं, मीराबाई जी हैं। गीत गोविंद का टीका के रचनाकार कौन है, मीराबाई जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंजन। नेक्स्ट क्या है मेरा, गुंजन। तो गुंजन के रचनाकार कौन हैं, गुंजन के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत जी, जो हैं वह है गुंजन के रचनाकार हैं। गुंजन के रचनाकार कौन हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं। आगे देखते हैं अगला मेरा क्या है, अगला मेरा है ग्रंथी। अगला क्या है मेरा, ग्रंथी। तो ग्रंथी के रचनाकार कौन हैं, ग्रंथी के भी रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत जी, जो हैं वह भी ग्रंथी के रचनाकार हैं। ग्रंथी के रचनाकार कौन हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ग्राम्या। आगे क्या है मेरा, ग्राम्या। ग्राम्या के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत जी, जो हैं वह मेरे ग्राम्या के भी रचनाकार हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं गुंजन, ग्रंथी और ग्राम्या के रचनाकार कौन हुए हमारे, गुंजन, ग्रंथी और ग्राम्या के रचनाकार हमारे सुमित्रानंद पंत जी हुए। गुंजन, ग्रंथी और ग्राम्या के रचनाकार कौन हुए, सुमित्रानंद पंत जी हुए। यह रचना इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, जो गुंजन ग, ग्रंथी भी ग से स्टार्ट हो रहा है, ग्राम्या भी ग से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो तीनों सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं वह ग से स्टार्ट हो सकती हैं। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, चक्रवात। नेक्स्ट क्या है मेरा, चक्रवात। चक्रवात के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हैं वह मेरे चक्रवात के रचनाकार हैं। चक्रवात के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चक्रवात के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्या है, चित्ररेखा। अगला क्या है, चित्ररेखा। तो चित्ररेखा के रचनाकार कौन हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी, जो हैं वह हमारे चित्ररेखा के रचनाकार हैं। चित्ररेखा के रचनाकार कौन हुए, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आगे देखते हैं, आगे मेरा क्या है, चित्रधारा। चित्रधार। चित्रधार के लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। चित्रधार के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है चित्ररेखा, यहाँ पे लिखा है चित्ररेखा, लेकिन यहाँ लिखा है चित्रधार। चित्ररेखा के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी, चित्रधार के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे देखते हैं, आगे मेरा क्या है, चिदम्बरा। आगे क्या है, चिदम्बरा। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, तो चिदम्बरा के रचनाकार जी जो हैं वह हैं सुमित्रानंद पंत, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। आगे देखते हैं, आगे मेरा छत्रसाल दशक। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, भूषण जी हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन, भूषण जी हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है मेरा, जगत विनोद। अगला क्या है, जगत विनोद। जगत विनोद के रचनाकार कौन हैं, पद्माकर जी हैं। जगत विनोद के रचनाकार पद्माकर जी हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है मेरा, जयद्रथ वध। आगे क्या है, जयद्रथ वध।
तो जयद्रथ वध का जो रचनाकार है आपको पता होगा कि जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जयद्रथ के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यह भी VI क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है 2023 में। अगला क्या है मेरा? अगला है जयमयंक जस चंद्रिका। अगला क्या है? जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर भट्ट जी जयमयंक जय चंद्रिका के रचनाकार हैं। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर भट्ट जी हैं। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर भट्ट जी हैं। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे है जहांगीर जस चंद्रिका। अगला मेरा क्या है? अगला है जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास जी हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार केशव दास जी हैं। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? जानकी मंगल। जानकी मंगल के रचनाकार कौन है? तो जानकी मंगल के जो रचनाकार हैं वह है तुलसीदास जी हैं। जानकी मंगल के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। जानकी मंगल के रचनाकार कौन? तुलसीदास जी हैं। अगला देखते हैं। अगला मेरा क्या है? जूही की कली। अगला है जूही की कली। तो जूही की कली के जो रचनाकार हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। जूही के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्या है मेरा? अगला है झंकार। अगला क्या है? झनकार। झनकार के रचनाकार कौन है? कार के रचनाकार जो है वह है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। झंकार के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। अगला मेरा क्या है? झरना। यदि आपने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ा होगा तो इसमें उन्हें बताया था कि जो जयशंकर प्रसाद जी का रचना क्या है? झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और झंकार, यहाँ पे देख सकते हैं ये झरना लिखा है और ये क्या लिखा है? झंकार। तो झंकार किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। लेकिन झरना जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? तार सप्तक। तार सप्तक। तार सप्तक जो के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन। इसके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन के शॉर्ट नाम क्या है? अज्ञेय। इन्हीं को अज्ञेय बोला जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन के को क्या बोला जाता है? अज्ञेय। तो तार सप्तक के रचनाकार कौन हुए? अज्ञेय जी हुए। अगला देखते हैं। अगला क्या है मेरा? तिलोत्तमा। तिलोत्तमा। तिलोत्तमा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वह हमारे तिलोत्तमा के रचनाकार हैं। अब आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास के ही रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वह मेरे तुलसीदास के क्या हैं? रचनाकार हैं। एक तुलसीदास जो थे क्या थे? कवि थे। लेकिन ये जो तुलसीदास है यह क्या है? रचना है। इसको किसने लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तुलसीदास रचना लिखा है। आगे देखते हैं। आगे है मेरा चित्रधारा। चित्रधारा के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं वो हमारे चित्रधारा के क्या हैं? रचनाकार हैं। चित्रधारा के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? दीपशिखा। अगला क्या है मेरा? दीपशिखा। तो दीपशिखा के रचनाकार कौन है? दीपशिखा के जो रचनाकार हैं वह महादेवी वर्मा जी हैं। दीपशिखा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। दीपशिखा के रचनाकार। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरा? दोहावली। दोहावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी जो हैं वह मेरे दोहावली के रचनाकार हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोहावली के रचनाकार कौन हुए? तुलसीदास जी हुए। क्या है? द्वापर। अगला क्या है? द्वापर। द्वापर के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वह हमारे द्वापर के रचनाकार हैं। द्वापर के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी
हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला क्या है मेरा धरती। अगला मेरा क्या है धरती। धरती के रचनाकार कौन है? तो धरती के जो रचनाकार हैं वह त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। धरती के रचनाकार त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। अगला देखते हैं, अगला है नए पत्ते। तो नए पत्तों के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनको शॉर्ट में बोला जाता है निराला जी भी बोला जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को केवल निराला भी बोला जाता है। तो नए पत्ते के रचनाकार निराला जी हुए। अगला क्या है नखशिख। नखशिख के रचनाकार हैं केशव दास। नखशिख के रचनाकार कौन हैं? केशव दास जी हैं। अगला क्या है? अगला है नहुष। अगला है नहुष। नहुष के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो नहुष के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वह हमारे नहुष के रचनाकार हैं। नहुष के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है मेरा नीरजा। अगला क्या है नीरजा। नीरजा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी जो हैं वह हमारे नीरजा के क्या हैं रचनाकार हैं। नीरजा के रचनाकार कौन? महादेवी वर्मा जी हैं। तो अब देखते हैं अगला हम लोग देख लेते हैं नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा। और वहीं पे आप देख सकते हैं निहार। नीरजा निहार। नीरजा निहार एक ही तरह का है। तो इन दोनों के रचनाकार जो हैं वह हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। नीरजा और निहार के रचनाकार कौन हुए? महादेवी वर्मा हुई। आगे देखते हैं, आगे पंचवटी। पंचवटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वह हमारे पंचवटी के रचनाकार हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है मेरा परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? परमाल रासो के जो रचनाकार हैं वह हैं जगनिक। कौन है परमाल रासो के? जगनिक। आगे देखते हैं, अगला क्या है मेरा पथिक। पथिक के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं पथिक के रचनाकार। आगे देखते हैं, आगे क्या है मेरा परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वह हमारे परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे क्या है मेरा पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार जो हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी जी पद्मावत के रचनाकार हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं, आगे मेरा क्या दिया? आगे दिया है परिमल। अगला क्या मेरा दिया है? अगला दिया है परिमल। तो परिमल के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वह हमारे परिमल के रचनाकार हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे क्या है मेरा पल्लव। पल्लव के रचनाकार भी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुमित्रानंद पंत जी जो हैं वह हमारे क्या हैं? पल्लव के रचनाकार हैं। पल्लव के रचनाकार कौन? सुमित्रानंद पंत जी हैं। आगे देखते हैं, आगे है मेरा पारिजात। पारिजात के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो हैं पारिजात के रचनाकार हैं। इनको शॉर्ट में हरिऔध भी बोला जाता है। पारिजात के रचनाकार कौन? हरिऔध। अगला क्या है? अगला है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल का रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। पार्वती के रचनाकार तुलसीदास जी। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है मेरा? आगे है पूर्वा। तो पूर्वा के रचनाकार कौन है? पूर्वा के जो रचनाकार हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। इनको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं अज्ञेय भी इनको बोला जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य को क्या बोला जाता है? अज्ञेय। और इनकी रचना क्या है? पूर्वा। आगे क्या है? आगे प्रलय सृजन। तो प्रलय सृजन के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन को हम लोग शॉर्ट में सुमन जी भी बोलते हैं। प्रलय सृजन के रचनाकार कौन? शिवमंगल सिंह सुमन। अगला क्या है? अगला है प्रद्युम्न विजय। प्रद्युम्न विजय का रचनाकार कौन है? प्रद्युम्न विजय के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो हैं प्रद्युम्न विजय के रचनाकार हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है मेरा? प्रभावती। तो प्रभावती के रचनाकार कौन है? प्रभावती की जो रचनाकार हैं वह हमारे
प्रभावती के रचनाकार हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वह हमारे प्रभावती के क्या हैं, रचनाकार हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में जो हमने इम्पोर्टेंट कवि और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जाना, आपको अच्छे समझ में आ गया। यह जो हमने जितनी भी रचनाएं बताया वह यूपी बोर्ड 2023 के लिए इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इसको आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए और खेलकूद करते रहिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।